ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा दिल हमारे ही हाथों में नहीं है, तभी तो कितने ज्यादा हार्ट फेलियर के रेट बढ़ते जा रहे हैं हमारे इंडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी मेडिसिन बताने वाली हूँ जिसमें आपको एक रुपए की ऐसी दवा के बारे में आज जान जाएंगे कि जिसके बाद हो सकता है अगर आपने सेवन कर लिया ना तो आपका हार्ट फेल नहीं होने वाला। हाँ, आप फेल हो सकते हैं लेकिन हार्ट बिल्कुल नहीं फेल हो सकता। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक ऐसी मेडिसिन जो कि हर जगह हमारे गांव में ये मेडिसिन है, तो आप जरूर इसे चुरा कर ले आए और अपने घरों में। रही हूँ अर्जुन के बारे में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अर्जुन हमें कितनी मात्रा में लेना है, इसके डोजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, अर्जुन की छाल का इस्तेमाल हम चूरन के रूप में कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका काढ़े के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अर्जुन की छाल की पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि अर्जुन की छाल का चूरन आप 3 से 6 ग्राम दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर यह मैं कहना चाहूंगी कि अगर जो भी व्यक्ति पहली बार अर्जुन का सेवन कर रहा है, पहली बार एक ही बार ले। जहाँ पर 3 ग्राम है वहाँ पर आप आधे ग्राम से इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना अर्जुन के परिचय के बारे में, उसके रासायनिक संगठन के बारे में, साथ उसके गुणधर्म के बारे में भी, और हमने जाना कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। कि दोस्तों, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि अर्जुन हमारे हृदय के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि हृदय रोग में अर्जुन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशेंट के लिए अर्जुन की छाल को अच्छे तरीके से कूट लें, उसका चूरन बना लें। चूरन को 1 चम्मच की मात्रा में आप मलाई के साथ या शहद के साथ, अगर दूध हजम होता हो तो 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। नियमित रूप से सुबह और शाम लिया जा सकता है। दोस्तों, इसको लेने से हृदय की बढ़ी हुई असामान्य धड़कन सामान्य हो जाती है। अर्जुन की छाल का चूरन नहीं ले सकते हैं तो अर्जुन की छाल के चूरन को चाय की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय बनाते समय यह आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपको 1 चम्मच चूरन डालना है। इस चाय से भी आपको वही लाभ मिलेगा जिस तरीके से आप चूरन खा के ले सकते हैं। इसकी छाल का ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। चाय लवर के लिए अर्जुन की छाल बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाय की पत्ती डालते हैं तो आप उसमें अर्जुन की छाल भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी चाय की मिकदार कम रखिए। साथ ही साथ चाय की पत्ती जिस तरीके से नॉर्मल चाय बनती है, यदि आप उस तरीके से चाय, तब अर्जुन की प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप चलिए बताते हैं कि किस तरीके से आप अर्जुन की चाय घर पर बना सकते हैं। मार्केट में आपको अर्जुन चूर्ण के नाम से अलग अलग जगह पर मार्केट में अर्जुन का चूर्ण आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बट आपको यह ध्यान रखना है कि क्या ये वाकई में अर्जुन की छाल का ही चूर्ण है। बहुत सी जगहों पर दूसरी लकड़ियों का इस्तेमाल चूरन को बना दिया जाता है, जो कि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। यदि आप ओरिजिनल अर्जुन की छाल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। हमारी वेबसाइट से जाकर आपको अर्जुन की छाल वहां से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको एक पतीले में 1 लीटर पानी या 1 से 2 कप पानी इस्तेमाल करना है, जितना आपको चाय बनानी है। फिर उसमें आप 1 चम्मच अर्जुन की छाल इस्तेमाल करें। जब पानी और छाल अच्छी तरीके से उबलने लगे तब आप इसमें दूध ऐड करें। साथ ही साथ आप इसमें चीनी या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे 1 से 2 दिन बाद आपको इसका नशा चढ़ जाएगा और आपको बाकी कोई भी चाय नहीं अच्छी लगेगी। आप सिर्फ और सिर्फ यही चाय पीना पसंद करेंगे। विल ट्राई दिस। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्जुन की छाल का अगर आप चूरन भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो मार्केट में अर्जुना रिस्ट मिलता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आपकी बीपी कितनी है, आपकी कितनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है या कम हो गई है। इन सभी बातों को जानकर तभी आप इस दवा का इस्तेमाल करें।
बट सामान्य पेशेंट जैसे कि गर्मियों के दिनों में ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं तो उनकी बीपी थोड़ी हाई हो जाती है, ऐसे व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन की छाल हृदय के लिए ही नहीं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी कारगर है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने जाना हृदय के लिए अर्जुन कितना इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोगों को इस चैनल पर ऐसी ही छोटी छोटी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी जो कि हम सभी के इर्द गिर्द मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं है। दोस्तों, आप चाहें तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि आपको किस विषय में और भी जानना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में, जो कि अर्जुन के बारे में। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा अर्जुन का पेड़ आमतौर पर सभी जगहों पर पाया जाता है, परंतु अधिकांश ये ज्यादातर मध्य प्रदेश, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों में ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों, अक्सर नालों के किनारों पर लगने वाले अर्जुन के पेड़ ज्यादा लंबे पाए जाते हैं, जैसे कि 60 से 80 फुट तक ऊंचे होते हैं। इस पेड़ों की छाल बाहर से सफेद, अंदर से चिकनी तथा मोटी, साथ ही साथ हल्का गुलाबी रंग की भी होती है। दोस्तों, इसकी छाल को गोदने पर इसमें एक प्रकार का द्रव्य निकलता है, जिसे हम आम भाषा में लिक्विड भी कह सकते हैं। अर्जुन के पेड़ के तने गोल, मोटे भी होते हैं। अर्जुन के पेड़ के तने गोल, साथ ही साथ थोड़े मोटे भी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके पत्तों की, तो इनके पत्ते बिल्कुल अमरूद के पत्तों की तरह 4 से 6 इंच लंबे तथा 1.5 से 2 इंच चौड़े होते हैं। दोस्तों, अर्जुन के पेड़ के सफेद रंग के डंठलों पर काफी छोटे छोटे फूल पाए जाते हैं, जो कि दिखने में हरित आभा युक्त सफेद या पीले रंग के भी होते हैं। इन फूलों में खुशबू भी होती है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें अर्जुन के फल की, इनके फल 1 से 1.5 इंच लंबे होते हैं तथा 5 से 7 इंच उठी हुई धारियों के साथ होते हैं। दोस्तों, अर्जुन के पेड़ के बारे में आगे मैं आप लोगों से बात करूं, इससे पहले आपको बता दूं, जो भी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है हमारे घटिया कॉलोनी के लोगों की म्यूजिक है, इसीलिए मैंने अपने बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं लगाया, क्योंकि इनके होते हुए म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है। खैर, इन आंटियों को छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आशा करती हूँ अर्जुन के परिचय के बारे में अब तक मैंने जितनी भी नॉलेज आपको दी है आपको समझ आ गई होगी कि जरा अभी इसकी थोड़ी सी और भी नॉलेज देनी बाकी रह गई है। जैसे कि जब अर्जुन का पेड़ कच्चा होता है, यानी कि अर्जुन का फल जब कच्चा होता है तो कच्चे पने में ये हरे और जब पक जाते हैं तो ये थोड़े से लाल और भूरे रंग के हो जाते हैं। अर्जुन के फल थोड़े से गंध, साथ ही साथ थोड़ा स्वाद में कसैला होता है। दोस्तों, ये तो हमने करी अर्जुन के फल की बात। अब फलों के अंदर जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, सोच में पड़ गए ना। तो दोस्तों, अर्जुन के फल के अंदर कोई भी बीज नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी बीज का ही कार्य करता है। आशा करती हूँ इस अद्भुत से फल अर्जुन के परिचय के बारे में आप सही से जान गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब रासायनिक संगठन के बारे में, जो कि अर्जुन का ही है। दोस्तों, अर्जुन की छाल में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 34% होता है। साथ ही साथ इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अर्जुन में कैल्शियम, सोडियम की मात्रा इतनी ज्यादा पाई जाती है जिसकी वजह से यह हृदय की मांसपेशियों के लिए अधिक लाभकारी होता है। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम पर जितनी भी दवाइयां हार्ट के पेशेंट की बन रही हैं, ज्यादातर उसमें अर्जुन की छाल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन खैर, आज के ठहरे आज की जनरेशन वाले क्या जरूरत है अर्जुन का पेड़ देखने की या वीडियो देखने की। खैर, अभी तक जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज यार लाइक और शेयर कर दें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का भला ही हो जाए।
चलिए दोस्तों, अभी तक हमने अर्जुन के परिचय के बारे में बात कर ली, रासायनिक संगठन के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं इसके गुण धर्म के बारे में। दोस्तों, अर्जुन शीतल होता है, यानी कि इसकी प्रकृति ठंडी होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये हमारी हार्ट के लिए काफी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, तो ये थोड़ा सा कसैला होता है। ये घाव को भरने के लिए काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ ये क्षय रोग यानी कि टीबी रोग, विष, रक्त विकार, मोटापा, प्रमेह, घाव, कफ, साथ ही साथ पित्त को नष्ट करने वाला होता है। अभी मैंने जितनी भी बीमारियों के नाम लिए हैं, जो आयुर्वेद में जानकारी होगी, वो इन सभी बीमारियों को आसानी से समझ गया होगा। दोस्तों, अर्जुन से हृदय की मांसपेशियों को काफी बल मिलता है। हमारी हार्ट की पोषण क्रिया काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। मांसपेशियों को बल मिलने के कारण हृदय की धड़कन काफी ठीक हो जाती है। इससे धीरे धीरे आगे चलकर हृदय की धड़कन काफी सामान्य आ जाती है तथा इसके उपयोग से सूक्ष्म रक्त वाहिनियों का संकुचन होता है। आप सोच रहे होंगे इससे होता क्या है? भैया, इससे यानी कि हमारा खून बढ़ता है। हाँ, आपकी आम भाषा में कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को ये ठीक करता है। अब तो समझ में आया ना? जब आप इतना समझ ही गए हैं तो बढ़ते हैं अपने रास्ते की ओर। भैया, इसीलिए इसे हृदय की शक्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे रक्त वाहिनियों के द्वारा होने वाले रक्त का स्राव भी कम होता है, जिसकी वजह से ये सूजन को भी दूर करता है। दोस्तों, ये कह सकते हैं कि हार्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्जुन। तो अर्जुन की आप बहुत सी अलग अलग तरीके की रेसिपीज बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये और भी बीमारियों में किस तरीके से कारगर है, बट मैं आप लोगों को कुछ इसकी रेसिपीज भी शेयर कर दूं। सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आ रहे थे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा है, बीपी हाई होना, बीपी लो होना, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो उनके लिए एक सबसे अच्छी रेसिपी है कि आप अर्जुन की चाय पिएं। हाँ, बेशक से ये थोड़ी सी कड़वी रहती है, थोड़ा सा कसैला लगेगा, क्योंकि जब आप अर्जुन को उबालेंगे, अर्जुन की छाल, तो उसमें आप देखेंगे उसके ऊपर ऑयल उस पर हल्का सा तैरता हुआ नजर आएगा। अगर आपके अर्जुन की छाल में हल्का सा ऑयल नजर आ रहा है तो ये बेस्ट है, आपकी छाल बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, यह भी एक तरीका है असली अर्जुन की छाल जानने का। दोस्तों, मार्केट में वैसे आपको अर्जुन की छाल, अर्जुन के पाउडर मिल जाएंगे, बट आप हमसे भी ले सकते हैं, आपको नेचुरल छाल मिलेगी, क्योंकि हमारा खुद का बाग है। वहां से हम बहुत सी अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियां हैं जिन्हें ऑनलाइन सेल करते हैं। सेल ज़्यादा होने की वजह से हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट में कोई भी कमी लाएं।